हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ऑलरेडी हम हमारी लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देन उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में एंड उसके बाद फाइनली क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जब 3 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो रीड करिए। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसके अंदर ये जो इंटरवल्स दिए हुए हैं बच्चा, इन इंटरवल्स को किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो होता है जब कि किसी इंटरवल को आप किस में लिखेंगे? एक लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, जब एक लैंग्वेज की फॉर्म में आप लिखेंगे किसी इंटरवल को तो वो क्या कहलाती है? आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ज़रा 1 बाय 1 हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है? एक इंटरवल है जिसके अंदर जो वैल्यू है वो है -3 एंड 0। ये एक वैल्यू है। ओपन इंटरवल का मतलब मैंने आपको बताया था। ओपन इंटरवल ये कहता है कि जब ये ओपन इंटरवल तब लगाया जाता है जब क्या होता है? एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूड किया जाता है। इसमें ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ना तो -3 वैल्यू है x की, ना ही 0 वैल्यू है x की। यही मैंने आपको सिखाया था बेटा, यही सिखाया था ना मैंने आपको। तो जब भी आपको ओपन इंटरवल मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही आपने ओपन इंटरवल देखा उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो x की वैल्यू नहीं है। ओपन इंटरवल यही बोलता है। तो देखो यहाँ पे बोला है -3 और 0। जब आप नंबर लाइन पे ये नंबर्स प्लॉट करते हैं, ये क्या होगा? -1, ये होगा -2 और ये होगा -3। आगे आप बढ़ेंगे तो मान लीजिए 1, बट यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर दिए हुए हैं, एक है -3 और एक है आपका 0। तो नंबर लाइन पे हम सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स को क्या करते हैं बेटा? प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन। तो ये जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है -3 से 0 के बीच में, बट x की वैल्यू ना तो 0 है और ना ही -3 है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। क्या मतलब वो बताया मैंने कि x की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है -3 से 0 के बीच में। ठीक है, x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, बट x ना तो -3 है और ना ही x जो है वो 0 है। जब ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जब इंक्लूड नहीं होंगी तो कैसा इंटरवल होगा? ओपन इंटरवल होगा। तो इस इंटरवल का जो मीनिंग है वो ये है। ठीक है, अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे कैसे? तो हम एक सेट बनाते हैं कि मान लीजिए A जो है वो एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो x एलिमेंट है, सच दैट, आपको बताया था मैंने कॉलन का मीनिंग जो होता है वो सच दैट होता है। सच दैट ये जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर x, ये सारे क्या होने चाहिए बेटा? ये आपके होने चाहिए रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे और जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या करेगी? लाई करेगी -3 से 0 के बीच में। ओपन इंटरवल होने की वजह से यहाँ पर हम =टू का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये =टू नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। जैसे ये सेकंड है, इसमें देखिए ये क्या है? आपका क्लोज इंटरवल है। जब क्लोज इंटरवल होगा तो आपको =टू का साइन लगाना होगा। ठीक है बेटा, ये आगे बात समझ में। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया है? 6 एंड 12, यही चीज़ दे रखी है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपकी ये जो ब्रैकेट लगाया हुआ है ये कैसा इंटरवल शो कर रहा है? क्लोज इंटरवल शो कर रहा है ना। और मैंने आपको समझाया था कि क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या है? इंक्लूड है।
इंक्लूड का मतलब जब आप इन दोनों नंबर्स को 6 को और 12 को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करें, मान लीजिए ये हो गया आपका 6, उसके बाद हो गया 7, फिर हो गया 8, फिर हो गया 9, फिर हो गया 10, फिर हो गया 11 आपका, और उसके बाद आ गया आपका 12। ठीक है, आपने 6 भी जो है वो भी प्लॉट कर दिया और आपका जो 12 है वो भी आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ठीक बच्चे, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि क्लोज इंटरवल होने की वजह से ये कहना चाहता है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो 6 और 12 के बीच में लाई कर रही है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है बेटा? x की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है आपके 6 से 12 के बीच में। बट क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ब्रैकेट जो है वो बिग वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 6 भी हो सकती है और वो 12 भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको ओपन इस तरीके का ब्रैकेट दिखेगा तो आप इक्वल्स टू का यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आपको ये क्लोज इंटरवल दिखेगा तो आप इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात इतनी होती है। ठीक है, तो जब हम इसका सेकेंड पार्ट का आंसर लिखेंगे बेटा, तो सेकेंड पार्ट का आंसर देखो कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए कि एक सेट बी है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मान लीजिए आपका एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके एक्स, सच दैट ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आपके बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है बच्चे, इसमें सारे कैसे नंबर्स होंगे? रियल नंबर होंगे। सच दैट कि कोमा लगाइए, उसके बाद कि ये जो x है ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा बच्चा? देखो ये 6 और 12 के बीच में लाई करेगा, 6 और 12 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर कैसा इंटरवल है बेटा? क्लोज इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल होने की वजह से यहाँ पे हम इक्वल्स का भी साइन लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब उसके बाद थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो थर्ड पार्ट है इसको कैसे लिखेंगे। मान लो कि एक हमने ले लिया C, एक सेट ले लिया जिसके अंदर x जो है वो एलिमेंट्स हैं, सच दैट कि ये जो x है ये किससे बिलोंग करेंगे? आपके सारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो, इसे मैं दोबारा से यहाँ पे लिखती हूँ 6 और 12, ये लिखा हुआ है। 12 के साथ जो है वो बड़ा वाला ब्रैकेट है, मतलब क्लोज इंटरवल है, और 6 के साथ ओपन इंटरवल है। अब जिसके साथ ओपन इंटरवल है उसके साथ क्या आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो x की वैल्यू है वो लाई कर रही है, सबसे पहले ये लिख लीजिए x की वैल्यू लाई किस किस के बीच कर रही है। तो 6 और 12 के बीच में जो है x की वैल्यू लाई कर रही है, और मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये चेक करूँगी कि इक्वल्स टू मुझे कहाँ लगाना है। अब देखो 6 के साथ यहाँ पर क्या है? ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल इक्वल्स टू लगवाता है? नहीं लगवाता। तो क्या यहाँ पे इक्वल्स टू लगेगा? नहीं लगेगा। क्या बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है मुझे? नहीं लगाना, क्योंकि 6 के साथ जो है वो ओपन इंटरवल है। बट यहाँ पर देखो 12 के साथ क्या है? क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल के साथ में हमें इक्वल्स टू लगाना होता है, तो यहाँ पे 12 के साथ इक्वल्स टू लगेगा। ठीक है, तो सी पार्ट का आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। उससे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका आप खुद से करके देखिए, आपसे हो जाएगा ये सॉल्व बहुत ईजीली। मान लीजिए हमने एक सेट क्या ले लिया? डी सेट ले लिया मैंने इसके अंदर, और मैंने इसमें एलिमेंट्स ले लिए क्या? x लिया, सच दैट x जो होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, कोमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए x की वैल्यू किस किस के बीच में है? -23 और 5 के बीच में है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? -23 और 5 के बीच में जो है हमारी x की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि मुझे कहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। यहाँ पर देखिए जब आप फोर्थ पार्ट देखेंगे तो -23 के साथ में आपको कैसा इंटरवल दिख रहा है? क्लोज इंटरवल दिख रहा है। क्लोज इंटरवल के साथ मैंने आपको सिखाया था इक्वल्स जो होता है वो लगाया जाता है। सॉरी बच्चे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया जाएगा, जबकि 5 के साथ देखिए कैसा इंटरवल लगा हुआ है? आपका ओपन इंटरवल लगा हुआ है, और जब ओपन इंटरवल होता है तो क्या इक्वल्स टू का साइन लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता। तो क्या यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे रफ कर देते हैं। तो
हमने यहाँ पर ये जो आपका पार्ट था फोर्थ वो सॉल्व हो गया। तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया बच्चे, और ये जो है आपके फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 2 सेट दिए हुए हैं, एक आपका ये वाला सेट है और एक आपका ये वाला सेट है। हमें क्या करना है, इस सेट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट बताना है कि इस सेट के लिए क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसके अंदर आप इसमें बोला है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कैसे ट्राइंगल हैं बेटा, राइट ट्राइंगल है ना। एक ऐसा सेट है जिसमें कैसे ट्राइंगल्स हैं बच्चे, राइट ट्राइंगल है। मान लीजिए ये एक ऐसा सेट है। ठीक है, आपको पता होगा जो ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स जो होते हैं, ट्राइंगल्स कितने तरीके के होते हैं। एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, एक यहाँ पे लिखिए, एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एक ऐसा ट्राइंगल होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है ना बच्चे। उसके बाद एक हो जाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है ना। ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं। इस तरीके के ट्राइंगल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक इसके अलावा और क्या होता है भाई, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा है ना, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपने सीखा होगा ये सब। और क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं आपका, एक स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर मैं बोलती हूँ कि एक ट्राइंगल के अगर बारे में मुझे आपको पढ़ाना है तो ट्राइंगल के अंदर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ाना होगा, आइसोसेलेस भी बताना होगा, इक्विलेटरल भी बताना होगा, और ये जितने भी मैंने नेम्स आपको बताए ये सब जब मैं समझाऊंगी तभी तो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ट्राइंगल्स आपको पढ़ा दिया। इट मीन्स कि ये जितने भी आपके ट्राइंगल्स हैं, ये जितने भी यहाँ पे मैंने नेम लिखे हैं, इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, यही तो बताया था ना मैंने। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है, जो आपका संसार है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर आपका अर्थ भी है, उसके अंदर आपका क्या है, मार्स भी है, उसके अंदर आपका सन भी है। तो अगर सन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, यूनिवर्स है, क्योंकि जिसके अंदर वो आ जाए, है ना। सन किसके अंदर आता है बच्चे, यूनिवर्स के अंदर आता है। तो सन का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्स हो जाएगा, है ना। होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि बेटा ये बताओ कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट बताना है, तो आइसोसेलेस है किसके अंदर, ट्रायंगल्स के अंदर ही तो है। जब आप ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो उसी के अंदर तो पढ़ेंगे राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस के लिए यूनिवर्सल क्या हुआ, ट्रायंगल हुआ। तो इसका अगर यूनिवर्सल सेट बच्चे यहाँ पे लिखा जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखती हूँ कि भाई इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होगा यूनिवर्सल सेट, जो ट्रायंगल्स का सेट होता है वही हो जाएगा। एंड इस सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर हर तरीके के आपके ट्रायंगल्स आ जाएंगे, है ना। और क्या बोल सकते हो, द सेट ऑफ पॉलीगन, और हम ये भी बोल सकते हैं द सेट ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन क्या होता है बच्चे, आपको याद होगा, जैसे एक स्क्वायर हो गया, ठीक। पॉलीगन होते हैं कोई एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी कितनी भी साइड हो सकती है, चाहे उसकी 3 साइड्स हो, चाहे उसकी 4 साइड हो, चाहे उसकी कितनी साइड हो, 5 साइड्स हो बेटा, चाहे उसकी कितनी साइड्स हो भाई, 6 साइड हो। तो ये सब क्या है, पॉलीगन्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ट्रायंगल जो है वो भी तो एक तरीके का पॉलीगन ही है। तो आप क्या बोल सकते हो, या तो यूनिवर्सल सेट में आप कह दीजिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स, एंड ट्रायंगल्स को हम पॉलीगन भी कह सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, सेट ऑफ पॉलीगन्स बोल दिया। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल्स के अंदर जब पढ़ेंगे तो इसी के अंदर आप बात करोगे आइसोसेलेस की।
इसी के अंदर आप बात करोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इसी के अंदर आप बात करोगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, है ना, इसी के अंदर बात की जाएगी आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, है ना बेटा। तो जो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका भी जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा एग्जैक्टली सेम हो जाएगा जो आपने ऊपर लिखा है। तो यही बोल देंगे आपकी यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगन्स, ये बात बोल सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो दोनों का जो दोनों पार्ट है उसका एक ही आंसर हो जाएगा, और जो यूनिवर्सल सेट होगा इसके अंदर वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका जो ट्रायंगल्स का सेट होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है, ये कह रहा है गिवन द सेट, हमें सेट दिया हुआ है एक, क्या ए दिया है, एक दिया है आपको बी, एक दिया है आपको सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों सेट के लिए क्या बताना है, एक यूनिवर्सल सेट बताना है। एक सेट हो गया आपका ए, ये हो गया, जो बी सेट है वो हो गया आपका यहाँ पर 2, 4, 6 एलिमेंट हो गए बी सेट के अंदर। एक सेट हो गया आपका सी, जो हो गया आपका 0, 2, 4, 6 और 8, ये एलिमेंट्स आपके सी सेट के अंदर हो गए। अब हमें एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लिखना है बच्चे जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हो जो इन तीन सेट के अंदर हैं। ठीक है, तो हमें यूनिवर्सल सेट कैसा लिखना होगा, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लिखे जिसके अंदर इसके भी एलिमेंट आ जाएं, बी के भी एलिमेंट आ जाए और सी के भी एलिमेंट आ जाए। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो ए में क्या है 1, 3, 5, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूँ 1, 3, 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद बी के क्या एलिमेंट है 2, 4, 6, मैंने क्या लिख दिया भाई 2, 4, 6 लिख दिया, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, सी के एलिमेंट्स क्या है 0, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 0। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2। अब देखो 2 तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ, है ना, 2 तो मैंने ऑलरेडी जब बी के एलिमेंट्स लिखे यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी मैंने 2 लिख दिया। तो हमें पता है सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो क्या यहाँ पे दोबारा 2 लिखना ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले यहाँ पर 2 लिख चुके हैं। तो 2 को क्या कर देंगे हम यहाँ से रफ कर देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो क्या है 4 है, हम 4 भी ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं, तो क्या हमें दोबारा से 4 लिखने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत, है ना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है आपका, नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे 6, 4 के बाद क्या है 6 भी हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो क्या 6 को दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से इसे भी हटा दीजिए। उसके बाद क्या है आपका 8, क्या हमने 8 अब तक लिखा है, नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 भी लिख देंगे और ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज। तो ये जो सेट बना ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ए, सेट बी और सेट सी के सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा अब हमें क्या करना है भाई, ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, अब इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो आपने जो यूनिवर्सल सेट बनाया है उससे मैच कर लीजिए कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सी पार्ट जो है वो सेम सा दिखाई देगा, क्योंकि देखो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो तो मैटर करता ही नहीं है ना, सेट के अंदर ये तो मैटर करता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे पता है 0 लिखा हुआ है, हाँ जी 0 यहाँ पर भी है तो ये ठीक है, 1 लिखा है 1 भी है ठीक है, 2 लिखा है 2 है ठीक है, 3 लिखा हुआ है 3 यहाँ पर भी है ठीक है, 4 लिखा हुआ है 4 है ठीक है, 5 भी है ठीक है, 5 भी हो गया आपका। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद देखो क्या है आपका 6 है इसके अंदर, हाँ जी 6 है, 7 लिखा हुआ है 7 है इसके अंदर नहीं है, तो आप 7 भी डाल दो, है ना, 7 डाल सकते हैं, 8 है 8 भी है, 9 है 9 की तो एलिमेंट्स में यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, ना ही यहाँ पे 10 था। बाकी अगर आप और कोई मैच करेंगे तो वो मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देख लेते हैं मैच करके। यहाँ पर देखो ये एक ऐसा सेट है लेकिन इसमें 0 नहीं है, बट जब हमने सेट बी लिखना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 0 की ज़रूरत पड़ेगी, और सेट सी के लिए भी हमें 0 की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ये आपका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर, तो ये भी आपका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता।
जब हम फर्स्ट पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 8 है वो नहीं है इस सेट के अंदर। क्या 8 इस सेट में आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। बट जब हमें सेट सी लिखना होगा तो हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ रही है बच्चा? 8 की ज़रूरत पड़ रही है। सेट सी के अंदर जो एलिमेंट है वो 8 है, तो क्या ये वाला जो आपका सेट लिखा हुआ है ये सी के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा कौन सा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट ए, बी और सी को चाहिए। उसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसे 10 की हमें ज़रूरत नहीं है ना, पर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क हमें किससे पड़ता है कि जो हमें क्या हो बेटा, जो किससे फ़र्क पड़ता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके वो सारे अगर हमें मिल जाते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो फिनिश होता है। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में और आगे बात करेंगे किसके बारे में बच्चा? वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे।